हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज मैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि पर डे जो है 8 बजे रात को क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनवाए जा रहे हैं, ऐसे चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें शामिल रहें और देखें और वहाँ पर फास्ट बनाने की कोशिश करें। आप जब उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप बनाने में क्या जाता है, वहाँ पर आपको बस लाइव सेटिंग में आंसर देना है और सबसे फास्ट अगर आप दे पाते हैं तो समझिए आपके पास कुछ न कुछ तो सामर्थ्य होगा। कंपेयर कीजिए अपने आप को, वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन लोग फास्ट दे रहा है, कौन क्या मैं उससे भी मैं फास्ट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। ठीक है, वहाँ पर पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, उसके बाद उससे आपको सॉल्व करना होता है साथ साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, इधर में जो है मैं भी सॉल्व कर लूँगा। वहाँ पर कुछ समय के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद मैं वहाँ पर उसे सॉल्व करता हूँ। अगर आप उसे बना चुके होते हो तो आप उस मेथड को देखिए जिस मेथड से मैं बना रहा हूँ, क्या मेथड आपका सेम है। अगर मेथड सेम है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेथड डिफरेंट है तो आप वहाँ पर उस मेथड को भी आप सीख लो रहे। ठीक है, उसके बाद आंसर मैचिंग कीजिए वहाँ पर, हाँ आंसर मैचिंग हमारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आंसर हमारा सही तरीके से ठीक है या नहीं है। ठीक, बनाने का स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मान लीजिए एक क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, ओके 5-6 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है और आप फंस गए तो फिर दिक्कत होगा ना, आपका सारा समय जो इसी में लॉस हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन देखते ही हमारे पास स्पीड आए कि हाँ इसे कैसे अटेम्प्ट लेना है, तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस अगर आप करते रहिएगा तो वो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। और मैथ जो है प्रैक्टिस का ही एक्चुअल में चीज़ है। ठीक, और बात करें अगर हम एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर चाहता क्या है, वो चाहता है कि सामने वाला जो 10th का जो स्टूडेंट छात्र का जो कॉपी मेरे पास आया है उसके पास मैथ का नॉलेज तो अवश्य होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैथ है ये डिफाइन करता है उसकी सोचने की क्षमता को, कि वो किस तरह के वो जो अपने उसने जो क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे किस वे में जाना है, किस रास्ता में जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वाहन हो और रास्ता पता ही ना हो, तो क्या आप किसी गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपके पास दोनों होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए, रास्ता भी होना चाहिए और औजार भी होना चाहिए। और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, औजार होता है, और मेथड हमारा, मेथड जो वे होता है वो मेथड हमारा रास्ता, सड़क आप कह सकते हो। ठीक है, और एग्जामिनर के बारे में हम ये बात करें, ये जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। 2 साल पहले 3 साल पहले वो रिपीटेड क्वेश्चन ही डालते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही बच्चा जो है लगातार बार बार नहीं दे रहा है। प्रत्येक साल जो है लड़के जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो क्या लगता है पीछे से जो आ रहे हैं वो उनमें क्या चाहता है कि उनमें भी जो है ये क्वेश्चन जो है बनने लायक उनमें सामर्थ्य होना चाहिए, तो इसलिए वो रिपीटेड क्वेश्चन भी देते हैं। या कभी कभी हो सकता है कि वैल्यू जो है चेंज किया हुआ रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन बैंक को बनाना काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि वही सेम टू सेम आ जाए, आता भी है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अगर आप उठाकर देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन में लिखा रहता है कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पेज नंबर इतना में देखें, इस साल के पेपर में देख ले, वहाँ के सोल्यूशन में आप देख ले। ऐसा क्यों, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इस रिपीटेड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज ही चल रहा है। मतलब क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन जो है रात 8 को यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें और देखें, और प्रीमियम में जुड़े रहने तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आप अपने आप को मेजरमेंट कर पाएंगे। फिर कभी आप देखिएगा तो वहाँ पर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वहाँ पर रहेगा नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए प्रीमियर में कोशिश करें कि वहाँ पर उसमें शामिल हो। और टाइमिंग चेंज करने की बात आती है तो आपको टाइमिंग मैनेज करने होंगे 8 बजे रात को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, वहाँ पर आधा घंटा मैक्सिमम जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट या फिर उससे कम ही रहेगा, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। और ठीक है, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अगर आपके आसपास भी 10th के स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी आप बोलिए कि हाँ ऐसा ये यहाँ पर ये व्यवस्था किया गया है और वैसा आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।